न हम झुकेंगे न हम डरेंगे, हम इसी तरह खड़े रहेंगे। हुआ क्या उत्तर प्रदेश में, वक्फ संशोधन बिल जैसे ही पास हुआ, लोगों ने कुछ नहीं किया, एक सिंबॉलिक प्रदर्शन किया। क्या किया? अपने बाजू में चुपचाप काली पट्टी बांधी और नमाज पढ़ करके घर चले आए। ना कोई दंगा, ना किसी मस्जिद के सामने जाकर के नारे लगाना, ना किसी जो है ना कोई हुड़दंग, ना डीजे, ना किसी गाड़ियों को जलाना, ना पत्थरबाजी। फिर भी पता है क्या उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया? उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिन लोगों ने काली पट्टी अपने बाजुओं में बांधी थी, 2-2 लाख का नोटिस थमा दिया। मैंने पहले बोला ना कि ना हम डरेंगे और ना हम रुकेंगे, ना हम थमेंगे, हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में संविधान है और हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। हमें याद है इस देश में जो है वो अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने हमें खूब लूटा। हम अंग्रेजों से नहीं डरे, जो लोग अंग्रेजों से डरे उन्होंने माफीनामे भेजे, लेकिन हम किसी भी हुकूमत, चाहे वो गोरे अंग्रेज हो चाहे इस वक्त के काले अंग्रेज हो, हम नहीं डरने वाले। चलिए मैं आपको बताता हूँ, वक्त संशोधन बिल पास हो गया। अब सवाल ये है कि हम प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं, तो प्रदर्शन का जो तरीका क्या होगा, प्रदर्शन जो है वो कहाँ कहाँ पर करना चाहिए और कहाँ कहाँ पर फायदा होगा। और प्रदर्शन, सबसे बड़ा मकसद हमारा प्रदर्शन करने का ये नहीं कि हम रोड पर आ जाएं, चौराहों पर आ जाएं, सड़कों पर आ जाएं। प्रदर्शन करने का मकसद हमारा ये नहीं कि हम चीख चीख के चिल्लाएं कि वक्फ संशोधन बिल वापस लो। हमारा मकसद है कि वक्फ संशोधन बिल वापस लिया जाए। हमारा ये मकसद है। हमारा रोडों पर आना मकसद नहीं है, हमें सड़कों पर आना मकसद नहीं है। हमारा मकसद है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी जानते होंगे, इस नाम से वाकिफ होंगे। बेबाक आवाज, बुलंद आवाज, निडर आवाज, निष्पक्ष आवाज और तमाम समुदाय के लोगों की आवाज, असदुद्दीन ओवैसी। चलिए, असदुद्दीन ओवैसी ने आपके लिए एक एहतियात बरतने के लिए कहा। एहतियात ये कि आप डरिएगा नहीं, संविधानिक दायरे में रहकर खूब प्रदर्शन, जहां चाहिए खूब करिए, लेकिन जहां हमारा फायदा होना है। जैसे वक्फ संशोधन बिल आया, इससे पहले जो है कौन सा बिल आया था? किसान काला कानून। क्या हुआ? किसानों ने जो है वो सड़कों पर लगभग जो है 18-19 महीने जो है प्रदर्शन किया और नतीजा ये निकला कि भारत सरकार ने किसान कानून को वापस ले लिया। हमारा भी मकसद यही है, हमें देश के सर्वोच्च न्यायालय से और भरोसा है इस देश के संविधान से, इसलिए हम प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। सबसे ज्यादा फायदा कहाँ पर होने वाला है ये मैं आपको बताता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक सबसे ज्यादा अगर हमको फायदा होने वाला है तो वो है आंध्र प्रदेश। टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी ने, यानी चंद्रबाबू नायडू ने किसका समर्थन किया? तभी वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। किसका? एनडीए का, यानी भाजपा का, मोदी के लाए हुआ काले कानून का समर्थन किया। और उधर बिहार के नीतीश कुमार और चिराग पासवान, ये लोग समर्थन ना करते तो भाई वक्त संशोधन बिल ना होता। और आज भी अपना समर्थन वापस ले ले एनडीए से तो सरकार ही गिर जाएगी। मतलब जो बैसाखी के सहारे खड़े हैं और बैसाखी ही हटा दिया जाए, बैसाखी का काम चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं और चिराग पासवान कर रहे हैं। अगर इनको यही यही हट जाएंगे तो फिर ना तो कानून, ना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रह जाएंगे, ना अमित शाह रह जाएंगे, ना गृह मंत्री रह जाएंगे। ये सब अपने पद को छोड़, इनका पद खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ एक जो है आम नेता रह जाएंगे। तो चलिए सुनिए, हमें सबसे ज़्यादा प्रदर्शन कहाँ पर करना है? हमें बिहार के अंदर करना है। हमें सब, हमारा मकसद यही है कि हमें प्रेशर बनाना है ना, हमारा मकसद ही यही है कि भाई प्रेशर बनाया जाए। हम विरोध करेंगे, विरोध से इनको अपने अपने जो है वोट बैंक खसकने का डर सताएगा और ये जो है भारत सरकार को, यानी भाजपा वाले मोदी जी को, अमित शाह को मजबूर कर देंगे भाई वक्त संशोधन बिल वापस लेना चाहिए, अब ज़रूरत है। हमारा मकसद यही है। तो बस कुछ नहीं, नीतीश कुमार बिहार के अंदर है और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अंदर है। हमें सबसे बड़ा एहतजाज जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर करना है। ये आप इस बात को समझिए। और अगर आप जर्रा बराबर भी असदुद्दीन ओवैसी की बातों से मुतासिर है, उनकी बातों पर इत्तेफाक रखते हैं, उनके ज्ञान का सम्मान करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ, उनके नज़रिए को जो है आप बिल्कुल सटीक मानते हैं, संवैधानिक दायरा में रह करके वो जो बात करते हैं, अगर आप हकीकत मानते हैं तो उनके नज़रिए पर ज़रूर चलिए, उनकी कही बातों पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अब असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, देखिए। आंध्र प्रदेश में उन्होंने कहा कि देखिए, कसूल में, कड़प्पा में और विजयवाड़ा में जहां आप कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। और तेलंगाना में भी हम प्रदर्शन करेंगे, आंध्र प्रदेश में भी करेंगे, महाराष्ट्र में, मुंबई में, लेकिन शुमाल में उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो जो है प्रदर्शन करने के लिए हमको अनुमति नहीं देगी, कोई भी मार्च निकालने की अनुमति नहीं देगी। बकरीद तक, यानी आज से बकरीद तक 8 जुमे होंगे, 8 इतवार होंगे, 8 हफ्ते होंगे और इन 8 हफ्तों में आप अपने अपने प्रोग्राम सेट कर लीजिए और जहां आप चाहोगे मैं वहां आने के लिए तैयार हूँ। ये असदुद्दीन ओवैसी है। कुछ नहीं मिलना असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी को क्या मिलने वाला है?
कुछ नहीं यार, वो तुम्हारे लिए लड़ रहा है और कह रहा है कि जहाँ चाहिए, तुम्हारा 1% वोट ना पाने वाला तुमसे ये कह रहा है कि 100% मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, जाओ जहां प्रदर्शन कर रहे हो बस हमें बुला लो, हमको कुछ वक्त पहले बता दो, हम आपके, अगर आपको लगता है कि हमसे कोई फायदा होगा तो मैं अपने पैरों को उठा करके चले आऊंगा आपके पास। तो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है बिहार के अंदर, और आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा एहतजाज करना है, सबसे बड़ा प्रदर्शन करना है, बिहार के अंदर करना है, हमें प्रेशर कराना है ताकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो है वक्फ के काले कानून को वापस लेने की भारत सरकार से मांग करे। अगर वक्फ के काले कानून को नहीं वापस लिया जाएगा तो इनका वोट बैंक खतरे में आ जाएगा, और उम्मीद है कि अगर भाजपा सरकार जो है, हमने प्रेशर बनाया, जिस तरीके से किसान बिल वापस हुआ, किसानों का लिए काला कानून जो लाया गया तो वो वापस हुआ, उम्मीद है कि संवैधानिक दायरे पर रह करके हम जो है, उम्मीद है कि जो एहतजाज करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका की है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसका गहन विचार करेगा और वक्त का काला कानून वापस लिया जाएगा। लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें थमना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें डराया जाएगा, हमें रोका जाएगा, हमें डंडे मारे जाएंगे, हमारे ऊपर मुकदमा किया जाएगा, लेकिन डरना नहीं। खैर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।